भूल भुलैया में भूलेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? चिकन में हड्डी ना, मछली में कांटा नहीं, लड़की का बाल नहीं, या भूल भुलैया में भूले नहीं। टकली लड़की कोई देगा तो ब्याह करिएगा? कम से कम कोई याद तो करेगा कि एक ऐसा भी नवाब था जो मरना पसंद किया लेकिन जूता पहनना नहीं पसंद। लखनऊ की भाषा बहुत प्यारी है और कहा भी जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, वहां नवाबों का शहर कहा जाता है। वहां सबसे बेहतरीन भाषा में ये लगता है ना, दो भाषा बड़ी प्यारी मिलेगी। आप बिहार की एक मैथिली भाषा, जो मैथिली बोलेंगे, कहा जाता है मैथिली में गरियाइयो देगा तो आप ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। और लखनऊ की भी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन भाषा। लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल फेमस, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल फेमस। लखनऊ का पुराना नाम अवध था। यहाँ इमामबाड़ा मिलेगा जिसे जहाँ भूल भुलैया जो घर है, एक लाल रंग का एक किला टाइप का भूल भुलैया, इतना जबरदस्त है। उस छोटा छोटा भूल भुलैया, छोटा पतला गली है और हर गली में ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे, और दोनों ओर ऐसे ही रास्ता है। किस गली से आपको निकलना है ना पता ही नहीं चलेगा। और इसमें ना इतना रास्ता है, कोई एक के रास्ता इसमें से सही रहता है, उसको छोड़ के किसी में घुसेंगे ना तो एक के जगह पे घुमरियाते रहेंगे, इसमें से घुसेंगे उसमें निकलेंगे, हाँ उधर भी जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। चारों ओर जितना पार करिए वैसे मिलेगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग। भूल भुलैया हम भी जब गए थे भूल भुलैया में ना, तो वहां गाइड मिला था। वो हमसे बोला, हाँ नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। बोला सर नवाबों का शहर कहता है। गाइड बोला कि सर हम आपको ले चलेंगे, 200-250 रुपया लेंगे और आप भूलिएगा नहीं, हम ले चलेंगे। हम कह रहे पागल कहीं का, भूल भुलैया में भूलेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ अरे यार, चिकन में हड्डी ना, मछली में कांटा नहीं, लड़की का बाल नहीं, या भूल भुलैया में भूले नहीं। हाँ भूल भुलैया में भूले नहीं तो फिर मतलब इस सब का मतलब क्या है? आपको कोई कह ली ना मछली इसमें कांटा नहीं, तो फिर मतलब क्या बनेगा? है कि नहीं? हाँ टकली लड़की कोई देगा तो ब्याह करिएगा? बस तो करा कि भूलेंगे नहीं तो मजा क्या आएगा नहीं भूलेंगे तो। ये हमको लगा है नक्शा के मास्टर हमरा कौन भुलाएगा। जाके सब नक्शागिरी निकल गया। अरे कोनो कोना में फसल थे, सोचा समझे में नहीं आ रहा था निकले किधर से। तो 4-5 गाइड का झुंड आया, 10-15 लोग थे उसमें, विदेशी वाला थे सब। और उसमें एगो गाइड उस सब को लेके घूम रहा था, दिस इज वाट बता रहा था। हम के ओखनिये के पीछे लग गए हम। लेकिन हम पकड़ा गए। उस सब सीबीएसई वाला गोर, हम मंगरैला की तरह हम सीधे दिख गए उस सबको। कहा गया ग्रुप में नहीं। हम कहे भाई माफ कर दे, हम ग्रुप में नहीं है, पैसा ले ले, हमरा निकाल दे यहाँ से, हमारी फ्लाइट है छूट जाएगी यार। कहा कि गेटवा पे बोला तो नहीं समझ में आया आपको। आप लोग भी जाइएगा तो पहले भूलिएगा, क्या है पहले भूल जाइए, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। नहीं इधर गया करे कोई नहीं मिला था। नहीं, वहां पे रूल है कि जब बंद होता है ना रात में तो सारी चीजें चेकिंग होती है। अब तो कैमरे वगैरह भी लगा दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन था। उसकी दीवारें इतनी मोटी, मतलब जितना मेरी हाइट है ना उतनी मोटी उसकी छत है, इतना मोटा। और गर्मी तो ससुरा अंदर आता ही नहीं है। दाल वगैरह की पानी से बनाया गया, आज भी वहां दाल और लगाया गया, उड़द वगैरह के दाल वगैरह उससे बनाया गया। और दीवारें ऐसी हैं कि अगर दीवार से सट के कुछ बोलिएगा ना धीरे से, जो आपको मतलब आपके सामने खड़े व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसका जगह पता है बनाया गया है, यहां से बोलिएगा तो उस जगह पे सुनाई देगा। गजब उसकी डिजाइनिंग है। आप ऐसा जगह है कि जहां आपको कोई नहीं देख सकता, आप पानी में सबको देख सकते हैं। तो उस समय की भारत में इतने बड़े बड़े क्या थे सब, एक से एक डिजाइनर आर्कियोलॉजिकल थे सब। और उसी में वाजी अली साहब रहते थे। उस घराने की महिलाएं इतना, आज महिला दिवस है क्या बोले, लेकिन बोल देते हैं, सुन ध्यान। तो वो शासन बर्बाद क्यों हुआ वहां की महिलाओं से? महिलाएं जो थी उनकी नौकरानी जो थी सब ना बहुत होशियार थी सब। तो रानी से कहती थी देखिए जो सोना है ना उसको हम धूप दिखा देते हैं, धूप नहीं तो ऐसे अंधेरे में रखे रखे खराब हो जाएगा, हम फैला आते हैं छत पे। तो जाती थी सब छत पे पसार देने, 10 बोरा लाती थी सब पसारने के लिए, ले जाती थी तो 9वें बोरा रहता था। रानी कहती थी 1 बोरा कम कैसे हो? तो कहते सूख के छोटा ना हो जाता है, अचार फैले सूख के छोटा हो जाता। ओ माय गॉड, कितनी समझदार है ये। बिला गया साम्राज्य पूरा उन लोग का, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। वहां का राजा था नवाब वाजिद अली शाह। उसने भूल भुलैया में छुपने का हर एक रास्ता बना लिया था, लेकिन अंग्रेजों से उठ के वो गया ही नहीं था। कहा जाता है कि जब उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज आ रहे थे तो भूल भुलैया के दरवाजे पे बैठ के आराम सुबह में धूप ले रहा था।
तो उसका नौकर देखा कि भाई अंग्रेजों की फौज आ रही है, तो नौकरवा भाग गया, ये बैठले रह गया। तो अंग्रेज ले जाके पूछे से गिरे बकलोलवा, तू बैठले काहे रह गया था, भाग जाता भूल भुलैया में और निकल के कहीं रह जाता, हम लोग को खोजने में शाम हो जाता, तब तक तो तुम निकल ही जाते। कहा कि हम भी तो वही प्लान बनाए थे, लेकिन जो मेरा नौकर था ना, वो मेरे एक पैर में जूता पहनाया था, दूसरे में पहनाइबे नहीं किया, जबकि अंग्रेजों का जूता ही वाला होता है, बिना फीता वाला, मतलब राजा महाराजा का, अपने से पहन लेता। कहा कि तो पूछे से अंग्रेज सबकी अपने से काहे नहीं पहन लिया। तो कहा कि देखो भाई, इतिहास जब भी रहेगा तो कम से कम कोई याद तो करेगा कि एक ऐसा भी नवाब था जो मरना पसंद किया लेकिन जूता पहनना नहीं पसंद। तो लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का ऐसा नवाबगिरी। देखो जेल में डाल दिया सब, जेल में डाला सब ना, तो उसी जेल में सरल कुत्ता 2-4 को छोड़ दिया सब, टेंशन से मर गया वाजिद अली शाह। कहा कि बताओ हम राजा थे, अपने से जूता नहीं पहनते, सोचा कुत्ता यहाँ है। टेंशन। बेगम हजरत महल पत्नी थी वहां पे, 1857 की क्रांति में पूरा विद्रोह कर दी कि हमरे बुढ़ऊ को तू लोग जेल में डाल दिया। ये सब इतिहास में पढ़ाएंगे।